हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th शॉर्ट स्टोरी में आपने फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लिया था, द गोल्ड वॉच. नाउ यू आर गोना रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर. आफ्टर दैट यू विल गेट द होल PDF ऑफ योर एक्सरसाइज. नाउ लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ तक पढ़ लिया था कि किस तरह से हल्कू की वाइफ ने उसे सुबह उठाया, देर तक जागता रहा था, ये सोच के कि शंकु की बीवी ने उठाया था उसे. वो सोच के ये जागता रहा कि किस तरह से घड़ी चुराऊंगा. ही स्टेप्ड आउट इनटू द कोर्टयार्ड इन हरी. जल्दबाजी में वो आंगन से निकलकर जाता है. वॉचिंग द गोल्डन रेज, सुनहरी किरणों को देखता है. ऑफ द मॉर्निंग पीर्सिंग, जो कि छेद करके प्रवेश कर रही थी. लस बैम्बो फॉलिएज ऑन द ईस्टर्न साइड, पूर्वी गलियारे से उसकी झोपड़ी के अंदर, बांस से बनी हुई झोपड़ी के अंदर, ईस्टर्न साइड, पूर्वी तरफ से. ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, और चमका रही थी पुराने खजूर से बने हुए छप्पर को. थैच मीन्स छप्पर. ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड, उसने अपने हाथ धोए और मुंह धोए. एज यूजुअल, रोज की तरह. पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथ्स, अपने काम के कपड़े पहने रोज की तरह. एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर द फैक्ट्री, और फैक्ट्री के लिए निकलने ही वाला था. व्हेन हिज वाइफ सेड, जब उसकी पत्नी ने कहा, लिसन, सुनिए, यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट, कोई ट्यूब लेते आना बच्चे के लिए, ऑइंटमेंट लेते आना, मरहम लेते आना. शी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, वो उसकी तरफ आदेशात्मक तरीके से देख रही थी. शंकु ने महसूस किया दैट ईच ऑफ द सोर ऑफ द चाइल्ड्स फीस्टिंग बॉडी, बच्चे के शरीर पर बहुत सारे गर्मी से दाने निकले हुए थे. वॉज स्टेरिंग एट हिम ग्रसम वे, और वह उसकी तरफ देखता ही रहा. अ मोमेंट पास्ड इन साइलेंट, एक क्षण बीता चुपचाप से. अब आगे. What sort of ointments? ट्यूब की क्या जरूरत है? शंकु आस्क लाइक फूल, शंकु ने मूर्खों की तरह पूछा. ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, अरे ऑइंटमेंट दानों के लिए. कंटिन्यूड द वाइफ, उसकी पत्नी लगातार बोलती और कहती है, यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी. इसका मतलब ये है कि तुमने बच्चे के शरीर पे जो दाने हैं वो देखे नहीं. यस, हाँ देखे तुम्हें. हाउ मेनी पैसा वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, कितने का मिलेगा ट्यूब? वो जो ट्यूब तुम कह रही हो, ऑइंटमेंट कह रही, कितने का मिलेगा? एटलीस्ट 30 पैसे वर्थ, 13 पैसे का तो मिलेगा ही. वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, हमें 3 दिन अप्लाई करना है, 3 बार अप्लाई करना होगा उस पर. HM मीन्स शंकु बेगिन टू वॉक विद हिज बेंट हेडेड, शंकु अपने झुके हुए सिर से आगे चलता रहा. एक बार उसे डांट कर रोक लिया, अब फिर से उसे बुलाना था तो कहीं पति नाराज ना हो जाए, तो वो धीरे से कहती, प्लीज़ करके, प्लीज़, कृपया करके बुलाती. प्लीज़, शी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस. अब वो बहुत नर्म आवाज़ में बुलाती है. शंकु लुक्ड बैक, शंकु वापस पीछे देखता है. शी स्पोक जेंटली, वह धीरे से बोल रही थी. प्लीज़ ब्रिंग 2 ripe bananas व्हेन यू कम बैक होम इन द इवनिंग. वो कहती है अपने पति से कि कृपया 2 पके हुए केले ले आना जब तुम लौटो. कहाँ? शाम को. द बेबी स्टार्ट क्राइंग एट नाइट, बच्चा रात को रोने लगता है. एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव यू, और मुझे उसे देने के लिए मेरे पास दूध नहीं होता. ये बच्चा उनका बेटा है, क्योंकि हेमा ने उसे देने के लिए. शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद लेफ्ट हैंड. यहाँ पर उसने देखा वो अपने ब्लाउज को अपने उल्टे हाथ से ठीक कर रही थी, एडजस्ट कर रही थी. देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्किंग आउट. तब शंकु को महसूस हुआ कि उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका शरीर दिख रहा था. वॉज अनदर बर्डन ऑन दिस बे,
यह उसके ऊपर एक दूसरा बोझ हो गया। कैसा बोझ? कि उसकी पत्नी फटे हुए कपड़े में बेहाल है, फटे हुए कपड़े पहनने को मजबूर है। शंकु वॉज स्टन्ड, शंकु चुपचाप था। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कोसा। एंड विद अ डीप साई रिज्यूम विद वॉक्ड टू द फैक्ट्री, अपने आप को कोसा कि यार दिन भर काम करता हूँ, सुबह बिना नाश्ता किए चला जाता हूँ, इतनी मेहनत से, इधर खाने को नहीं है, अब फटे कपड़े पहनने की और मजदूरी हो गई कि कितना अभागा हूँ मैं कि मेरी वाइफ फटे हुए कपड़े पहने। बहुत दुख व्यक्त करता है, उस दुख के साथ फैक्ट्री चला जाता है। लिसन, सुनिए, डोंट फॉरगेट, भूल मत जाना। द वाइफ रिमेन्ड हिम, उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया। शंकु नॉडेड हिज हेड, शंकु ने अपना सिर झुकाया। एंड वॉक डाउन, और चलता बना। एट 1 o'clock, लगभग 1 बजे, द बेल रैंग फॉर इंटरवल, घंटी बजती है इंटरवल के लिए, लंच के लिए। एवरीवन रश्ड इन हैस्ट टू होम, हर कोई गया हुआ है होटल, चाय वाले की यहाँ, चाय वाले की दुकान पे यहाँ खाना खाने। शंकु वॉज ओनली वन हु डिड नॉट मूव एनीवेयर, शंकु एक अकेला था जो कहीं नहीं गया था। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर, वो एक खंबे के सहारे खड़ा रहा। इन अ कॉर्नर, एक कोने में, ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द विंडो, ऑफिस के पूर्वी पश्चिमी तरफ। हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड एंड बर्स्टिंग विद इम्पेशंस, उसका हृदय बहुत तेजी से कूद रहा था डर की वजह से। क्यों कूद रहा था बताओ बच्चों? अ फ्यू मोमेंट पास्ड, इसलिए कूद रहा था कि आपको पता चलेगा आगे। अभी बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है, बहुत। अ फ्यू मोमेंट पास, कुछ क्षण बीते। द इंजीनियर, अ शॉर्ट फैट इंग्लिशमैन, एक इंजीनियर जो कि एक छोटे कद का मोटा अंग्रेज, विद कैटलाइक आइज, बिल्ली जैसी आंखों वाला, लुक्ड लाइक मार्बल स्टेचू, जो सफ़ेद मूर्ति की तरह लगता था। गॉट आउट ऑफ रूम, कमरे से बाहर निकला। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करता है। एंड लेफ्ट एज यूजुअल, रोज की तरह बंद करता है। देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, आज भी उसकी कलाई पर कोई घड़ी नहीं थी। सिर्फ इस वजह से वो बेचैन था कि कहीं आज वो घड़ी पहन के ही ना चला जाए तो चुराएगा क्या, वो हाथ में से छीनेगा क्या। शंकु's हार्ट फेल कूल विथ रिलीफ, शंकु के हृदय को बहुत ठंडक महसूस हुई इस बात से। अ फ्यू मोर मोमेंट पास, कुछ क्षण बीते। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। देयर वाज नोबडी इन द साइट, उसकी नज़र में कोई नहीं था। ही वॉक टुवर्ड्स द ऑफिस, वो ऑफिस की तरफ जाता है। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वाज ओनली पार्टली क्लोज, शीशे खिड़की अभी भी आधी बंद थी। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, सोने की घड़ी मेज पर थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, ये कितनी चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसकी हृदय गति बढ़ गई। द इंग्लिशमैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच, अंग्रेज लौटेगा लंच के बाद। एंड हिज सिएस्टा, और दोपहर के आराम के बाद, दोपहर के आराम को सिएस्टा कहते हैं। आफ्टर 4 o'clock, 4 बजे के बाद। अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा मौका है। देयर वाज नोबडी ऑल राउंड, चारों तरफ कोई था ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिनट्स पास्ड, इतने सारे मिनट पास हो गए। सडनली शंकु थॉट, सपोज समवन सीज मी, अचानक शंकु ने सोचा कि शायद मुझे कोई देखता है। एज इन अ लॉन्ग पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, डर ने उसे आगे बढ़ाया, क्योंकि ही हैड नो ऑप्शन एट ऑल फॉर हिज फैमिली। ही टुक अ फ्यू स्टेप, उसने कुछ कदम बढ़ाए। लुक्ड अराउंड, आगे बढ़ा, बट सॉ नो वन, उसने देखा कि कोई नहीं था। प्रॉम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, वॉक टुवर्ड्स द रूम, अपनी ज़रूरत के कारण वो आगे बढ़ा, या ज़रूरतों ने उसे धक्का दिया। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, उसने फिर एक बार देखा। नोबडी वॉज देयर, कोई नहीं वहाँ पर नहीं था। अ शडर पास थ्रू इनटू वेन, ऐसा लग रहा था उसकी नसों के अंदर गरम गरम शोला जल रहा हो, शोला। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका हृदय कूद रहा था बहुत तेजी से। 1 सेकेंड पास, एक क्षण बीता। ही स्ट्रेच, उसने खींचा। आउट अ हैंड, हाथ बढ़ाकर। एंड गोल्ड वॉच वॉज ऑन इट, बाहर से ही उसने सोने की घड़ी को हाथ में ले लिया। नर्वसली हिज आइज मेड अ क्विक सर्वे, और हताशा से उसकी आंखों ने निरीक्षण किया चारों तरफ। नो वन वॉज देयर एट ऑल, वहाँ पर कोई था ही नहीं। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए ही पुट द वॉच इन हिज पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर, उसने अपने पजामे की जेब में घड़ी डाल दी।
सोने की घड़ी चुरा कर डाल दी। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, उसने अपनी सांस ली एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हैस्ट, जल्दबाजी में आगे बढ़ता गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, लगभग 10 कदम चला होगा, ही लुक्ड बैक, वह वापस पीछे देखता है। देन ही सॉ समवन वॉकिंग क्विकली अलॉन्ग द ईस्टर्न कॉरिडोर, तब देखा उसने, अचानक सुना कि कोई पूर्वी गलियारे से, पूर्वी गैलरी से वापस आ रहा है, तेजी से रिटर्न हो रहा है। और देखा नहीं था उसने, घड़ी अभी चुराई और दूर से आता हुआ सुनाई दिया केवल उस पर। डर क्या करता, डर की वजह से ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, निश्चित रूप से वो टाइम कीपर ऑफिस में जा रहा है जहाँ पर अटेंडेंस होती है मजदूरों की। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने सब कुछ देख लिया होगा। परहैप्स ही वॉज हेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ द वॉचमैन एट द गेट, और उसे गेट पर ही पकड़ लिया जाएगा। ओ गॉड, अरे भगवान, हैड ही बेंगल्ड, उसे हथकड़ियाँ लगाई जाएंगी। शंकु स्टोड लाइक अ पिलर पेट्रिफाइड, शंकु खड़ा हो गया एक खंबे की तरह, डर से भरा हुआ। द गोल्ड वॉच सीम्स टू बी बर्न इन हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर, सोने की घड़ी उसके पॉकेट में अभी भी धधक रही थी बहुत तेजी से। इट सेंट स्पार्क्स अलोंग द नर्व्स, जैसे कि उसके नसों में पहुंच रहा हो उसकी गर्मी। फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, एक रेत का एक एक कण, नो शेड ऑफ कूलनेस एवरीवेयर, कहीं पर भी कूलनेस, ठंडक का एक पत्ता नहीं। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, सब कुछ बस जल रहा था। ब्रदर शंकु भाई, वाई आर यू स्टैंडिंग लाइक अ पिलर, खंबे की तरह क्यों खड़े हुए हो? बच्चों, क्या इसने देख लिया था शंकु को? नहीं देखा था, क्योंकि ये आदमी जो शंकु को कह रहा है ये उसके साथ काम करने वाला व्यक्ति था, शंकु का दोस्त था, और उसने कुछ नहीं देखा था। बस शंकु को देखकर वो ऐसे पूछने लगा था, शंकु कैसे खड़े हुए हो? शंकु टर्न विद अ स्टार्ट एंड सॉ माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय, शंकु मुड़ता है और देखता है कि माधवन उसके साथ खड़ा हुआ था। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु हकला कर बोला, न फॉर नथिंग, कि कोई कारण नहीं, बस ऐसे ही हकला कर बोलता है, नहीं बस ऐसे ही। इतना उसने और कह दिया, गो ऑन माय लायर, चल झूठे मेरे साथ चल, इतना और उसने कह दिया। उसने मजाक में, क्योंकि मजाक का रिश्ता था तो इसलिए कह दिया उसने। और माधवन ने ऐसे कहा और शंकु ने समझ लिया कि हाँ सचमुच इसने देख लिया और मुझसे कह रहा है झूठ बोला। वो वापस अपने काम पर चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड टू द थेफ्ट, वो जाएगा और चोरी की शिकायत कर देगा। माई गॉड, हे भगवान, एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, हर कोई जान लेगा। ऑल द 800 ऑड वर्कर्स एट द फैक्ट्री, सारे 800 से ज़्यादा कर्मचारी वुड सराउंड हिम नॉइसली, बहुत तेज़ी से उसे घेर लेंगे चारों तरफ से। दे वुड लुक एट हिम इन हिज कॉर्न, और कहेंगे उससे एक ही आवाज़ में, दे वुड ऑल रिमार्क विद अ डेरिजन, और एक ही आवाज़ में वो सब चिल्लाएंगे, चोर 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 चोर। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, फिर वो अपने सफ़ेद बॉस के सामने लाया जाएगा। बॉस मीन्स वही वाइट इंजीनियर, एंड रिप्राइमेंडेड, और उसे गुनाह कबूल करना पड़ेगा। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक हिम, कैसे वो उसे देख पाएगा, कैसे नज़रें मिला पाएगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, निश्चित रूप से शंकु को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो बारके, वो एक साथी था जिसका नाम था बारके, वो डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड एम्ब्रेला। बारके जो एक साथी था, एक आदमी था, उसने पुराना छाता चुरा लिया था, जिस कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। अ कोल्ड फियर एंटर्ड शंकु's हार्ट, शंकु के दिल में ठंडा डर बैठ गया बहुत ज़्यादा। विच वॉज चोक्ड विद डिस्प्रेसिंग थॉट्स, जिसने उसके विचारों को बहुत ज़्यादा रोक दिया कि अब वो आगे नहीं बढ़ सकता। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट हिम एट द एंट्रेंस के गेट पर गार्ड वेट कर रहे होंगे उसे पकड़ने के लिए। ही वुड कैच हिम, दे वुड कैच हिम, वो उसे पकड़ लेंगे। नो दिस वे ले डेंजर, नहीं इस रास्ते तो बहुत खतरा है। ही वुड पुट दिस बैग इन इट्स प्लेस, वो इसे अपनी जगह पे रख देगा। और स्कॉचिंग सिंडर, एक जलता हुआ शोला, दैट वॉज बर्निंग हिम, जो उसके अंदर जल रहा था। बट देन, परंतु फिर, ओ नो, अरे फिर मैं करूँगा कैसे अपनी फैमिली का।
ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकेंड थॉट, दूसरे क्षण उसने सोचा अपने परिवार के विषय में, अनपेड डेप्ट के बारे में। बस फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, परंतु उसने अपना दिमाग फाइनली लगा लिया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वो ऑफिस रूम में था। द विंडो स्टिल रिमेन हाफ ओपन, खिड़की अभी भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। नो वन वॉज देयर, कोई वहाँ नहीं था। नो वन एट ऑल, कोई था ही नहीं। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली एट हिज पॉकेट, उसने तुरंत अपनी जेब से, पजामे की जेब से घड़ी निकाली। हिज हैंड ट्रिम्बल्ड लाइक एस्पन लीफ, उसके हाथ चुरमुई की पत्ती की तरह हिल रहे थे, काँप रहे थे। प्रेजेंटेड रिमेंबर्ड हिज होम, तुरंत उसे अपना प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम, उसने तुरंत अपना घर याद किया, घर की याद आई। अनपेड डेप्ट, और उसके बिना चुकाने वाले कर्जे याद आए। पर क्या किया जा सकता है? वट वॉज टू बी डन, क्या किया जा सकता है? शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु को बहुत बेचैनी होने लगी। द साउंड ऑफ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसने देखा कि किसी के आने की आवाज़। समवन वाज रिटर्निंग, कोई लौट रहा था। ही पुट द वॉच ऑन इट्स टेबल, उसने वो घड़ी मेज पर रख दी। एंड ब्रेथलेसली वॉकड अवे, और गहरी सांस लेता हुआ आगे चलता रहा, चलता बना। तो इस तरह से बच्चों आपका ये गोल्ड वॉच पूरा हो गया। शंकु वाला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, अच्छे से पढ़ लेना। और इसके साथ होमवर्क की PDF भेजूँगा, शॉर्ट आंसर्स की, वो आप कॉपी में कर लेना। स्कूल खुलेगा तो आपको चेक कराना पड़ेगा। और टेस्ट भी होने वाला है, 2-4 दिन के बाद आपको सूचना मिल जाएगी स्कीम की। फिर आप सारे 12th के सारे सिलेबस को अच्छे तरह से पढ़ के आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा ऑनलाइन स्कूल की। वो सूचना आपको मिल जाएगी ग्रुप से। ओके बच्चों।